नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने वर्गीकृत किया? दोस्तों, व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने किया था? क्रेचमर ने वर्गीकृत किया था। तो व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने? क्रेचमर ने वर्गीकृत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा क्रेचमर के शरीर प्रकार का वर्गीकरण नहीं है? पिकनिक, एथलेटिक, कोलेरिक व एस्थेनिक। इनमें से पूछा है क्रेचमर के जो शरीर प्रकार का वर्गीकरण है वो कौन सा नहीं है? इनमें से कोलेरिक नहीं है, बाकी तीनों है दोस्तों। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? जो सुमेलित है वो बताना है दोस्तों। यहां पर देखिए सुमेलित है आपका जीन पियाजे विकासात्मक मनोविज्ञान, यह आपका क्या है? यहां पे सुमेलित है दोस्तों। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय चिकित्सकों यानी फिजिशियन के अनुसार व्यक्तित्व के 3 अवयव पीत यानी बाहिल, वात, वायु और कफ यानी मयूकस है। व्यक्तित्व का यह वर्गीकरण कहलाता है, व्यक्तित्व का यह वर्गीकरण कहलाता है, क्या कहलाता है? शील गुण सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? शील गुण सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 5 में चलिए, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है? तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है? देखिए, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में चलिए, एक बालक बुद्धि में औसत उपलब्धि अभिप्रेरणा में उच्च व सृजनात्मकता में निम्न और सामाजिक विकास में औसत है, यह किसका उदाहरण है? एक बालक है जो बुद्धि में औसत है, उपलब्धि अभिप्रेरणा में उच्च है, सृजनात्मकता में निम्न है, सामाजिक विकास में औसत है, तो यह किसका है? मापनीय व्यक्तिक भिन्नता है दोस्तों। ये क्या है? मापनीय व्यक्तिक भिन्नता। क्वेश्चन नंबर 7 में चलिए, निम्नलिखित में से व्यक्ति की कौन सी विशेषता सांवेगिक बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है? कौन सी विशेषताएं हैं व्यक्ति की जो सांवेगिक बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है? इनमें से देखिए, संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण रख पाना, न रख पाना, यह सम्मिलित नहीं है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, रमन एवं अनमोल की एक ही बुद्धि लब्धि है। रमन और अनमोल की बुद्धि लब्धि एक ही है जो 120 है। रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है। जो रमन है वो अनमोल से 2 वर्ष छोटा है। अब अनमोल कितने का है? 12 वर्ष। अब देखिए, रमन अनमोल से 2 है तो 10 वर्ष का है, तो रमन कितने का हो गया? यहां पे 10 वर्ष का हो गया। अब पूछा क्या है यहां पे? तो उनकी मानसिक आयु क्या है? यदि अनमोल 12 वर्ष का है तो रमन की मानसिक आयु क्या है? मानसिक आयु क्या होगी किसकी? रमन की 10 की है, बुद्धि लब्धि 120 है, तो कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में चलिए, भाटिया बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किस आयु वर्ग के बालक पर करते हैं? भाटिया बुद्धि परीक्षण का प्रयोग है किस आयु वर्ग के बालक पर करते हैं दोस्तों? किस पर करते हैं? 11 वर्ष से 16 वर्ष पर। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती है? इनमें से कौन सी बुद्धि है जो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती है? शारीरिक करती है, सांस्कृतिक बुद्धि ये नहीं करती है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना प्रतिरूप में प्राप्त योग्यताओं का निम्न में से किस क्रम में नामकरण किया गया है? किस क्रम में? संक्रिया, घटक, संघटक व उत्पाद। संक्रिया, संघटक व उत्पाद के रूप में। क्वेश्चन नंबर 12 में चलिए, हमारे पास बुद्धिमत्ता के लिए संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण क्यों है? हमारे पास बुद्धिमत्ता के लिए संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण क्यों है? क्यों है दोस्तों?
बुद्धिमत्ता परीक्षण भाषा और शिक्षा के अंतर से मुक्त होने चाहिए इसलिए। ऑप्शन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? बुद्धि के बारे में इन कथनों में से कौन सा है जो अधिक उपयुक्त है? पहला देखिए, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। पहला ही सबसे उपयुक्त कथन है दोस्तों यहाँ पे, तो एक नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हार्वर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई? कौन सी दोस्तों? गणितीय, संगीत, अंतर्वैयक्तिक, व्यवहारिक कौशल, ये नहीं सुझाई गई। ऑप्शन 4 है जो आपका यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में चलिए, बहुबुद्धि मन के फ्रेम एंड ढांचे सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? बहुबुद्धि मन के फ्रेम ढांचे सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? हार्वर्ड गार्डनर थे। कौन थे? हार्वर्ड गार्डनर। एक नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं देखिए, दूसरों को मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। इस बुद्धि को हम क्या कहेंगे? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि इसको कहेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्यक्तित्व विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां, कैसे विद्यालय होने चाहिए? जहां विशिष्ट व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? साक्षात्कार, विश्वास, वृत्तिक वृद्धि, ये नहीं है आपका। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, श्रवण में विकृति की माप की जाती है। श्रवण में विकृति की माप किसमें? डेसिबल के अंदर। किसमें की जाती है? डेसिबल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती? क्या आशा? बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, यह आशा हम नहीं कर सकते एक अध्यापक से। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा है जो सृजनात्मकता प्रक्रिया है उससे संबंधित नहीं है दोस्तों? देखिए कौन सा नहीं है। उद्भवन है, अभिप्रेरणा सृजनात्मकता प्रक्रिया से नहीं है आपका। आयोजन है, प्रबोधन है दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डर किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? किसके लिए? दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए। किनके लिए? दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है, CWSN का अर्थ है, CWSN का अर्थ क्या है? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। क्या अर्थ है? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है, बच्चों की प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है क्या? आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। बच्चों की प्रतिभाशालिता आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के कारण हो सकती है। ऑप्शन 2 आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, सृजनात्मकता को रिक्त स्थान की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। किसकी अवधारणा? सृजनात्मकता को विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। विविध सोच। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है दोस्तों? शिक्षक द्वारा अनुकूलित
और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर हस्तक्षेप निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? कौन सा नहीं है? बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, यह उचित तरीका नहीं है। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा शेल्डन द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व का शरीर रचना सिद्धांत के वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है? आयताकार है, दुर्बल नहीं है, लंबाकृति भी है और गोलाकृति भी है। तो ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। शेल्डन द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का शरीर रचना सिद्धांत का वर्गीकरण दुर्बल नहीं है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 30 है, बेलक ने व्यक्तित्व मापन के लिए तैयार किए बालकों के प्रसंग बोध परीक्षण हेतु क्या आयु वर्ग रखा दोस्तों? क्या रखा? 3 से 10 वर्ष। बेलक ने 3 से 10 वर्ष आयु वर्ग रखा था। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक है जो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? कौन सा घटक है जो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत है उससे संबंधित नहीं है दोस्तों? कौन सा नहीं है? उत्तेजन, विलोपन, स्वतः पुनर्लोभ डालना, ये नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा, पुनर्लाभ होगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मूल प्रवृत्ति संवेग के अनुरूप सही नहीं है? जैसा कि मैकडूगल ने उल्लेख किया यहां पर, निर्वृत्ति, घृणा, संतान कामना, वात्सल्य, शरणागति है, करुणा, युयुत्सा, बे युद्ध होता है यहां पे, ये गलत है आपका। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, अभिरुचि, अभिवर्ती, उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र है? ये सभी है जो आपके व्यक्ति के आंतरिक विभिन्नताएं हैं, व्यक्ति की आंतरिक विभिन्नताएं। क्वेश्चन नंबर 34 है, 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है, तो उसकी बुद्धि लब्धि यहां पर आपसे पूछी जा रही है, कितनी होगी? 16/25 × 100, 25 से 4 बार 16 × 4 कितना होगा? 64। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा, बुद्धि लब्धि 64 होगी उसकी। क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 नंबर है, बेसेल आयु किसके मापन से संबंधित है? बेसेल आयु, बेसेल आयु है जो बुद्धि के मापन से संबंधित है। किसके मापन से? बुद्धि के मापन से। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों का टीएटी किया, यानी टीएटी परीक्षण किया, ताकि उनमें निम्न में से पहचानी जा सके। किसको पहचाना जा सके? व्यक्तित्व को। किसको? व्यक्तित्व को पहचाना जा सके। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है? शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है, वो होती है बाल्यावस्था में। किसमें होती है? बाल्यावस्था के अंदर। क्वेश्चन नंबर 38 में चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो बालक और प्रौढ़ के संवेगों के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन है? देखिए, प्रौढ़ के संवेग बालक की तुलना में तुरंत यानी जल्दी परिवर्तित हो जाते हैं, ये दोनों सही नहीं है बालक और प्रौढ़ के संवेगों के बारे में। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 39 है, एच शेल्डन ने सभी मनुष्यों के शारीरिक आयामों को गोलकाय, मध्यकाय और लंबकाय श्रेणियों में विभक्त किया। व्यक्तित्व का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? व्यक्तित्व का यह प्रारूप सिद्धांत या प्रकार सिद्धांत कहलाता है। प्रारूप सिद्धांत या प्रकार सिद्धांत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वह प्रविधि जिसके द्वारा उसकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीकों, विचारों और भावनाओं का अवलोकन किया जा सकता है, वो कौन सी है? व्यक्तिक अध्ययन है दोस्तों। कौन सी है? व्यक्तिक अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 41 में चलिए, फ्राइड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा नैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है? प्रायम, अहम तथा प्रायम दोनों, इदम या अहम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए।
और इसमें सही रहेगा आपका इदम। क्या रहेगा? इदम। ऑप्शन नंबर 3। रीट लेवल 2018 में आ चुका है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो इड पर आच्छद रखता है, ये कहलाता है। ईगोइड पर आच्छद रखता है, ये कहलाता है दबाव। क्या कहलाता है? दबाव दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न में से कौन सा प्रस्तावित है? कौन सा है? हैंस आइजेक। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44, बुद्धिलब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी किसके द्वारा? बीने के द्वारा। किसके द्वारा? बीने के द्वारा बुद्धिलब्धि या आईक्यू की अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 45 है, बुद्धि मापन के भाटिया बैटरी परीक्षण में है। बुद्धि मापन के भाटिया बैटरी परीक्षण के अंदर क्या है? 5 उप परीक्षण। 5 उप परीक्षण है इसके अंदर, 5 उप परीक्षण। तो ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, एकाधिक बुद्धि मापने का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय वस्तु का नहीं है? गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल का विषय वस्तु इनमें से संज्ञान पहला ही नहीं है, सांकेतिक, शाब्दिक, अप्राकृतिक है। यह अप्राकृतिक है यहां पे। तो ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था अल्फ्रेड बीने ने। किसने किया था? अल्फ्रेड बीने ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 है, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया था? प्रारंभ के अंदर 120 तत्वों को सम्मिलित किया गया था दोस्तों। इसमें ऑप्शन 2 आपका यहां पे 120 है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, बालकों के आत्म प्रत्यय विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? पहला, समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना, यही उपयुक्त नहीं है आपका। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, बुद्धि के त्रितंत्रीय ट्राइआर्किक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण, सृजनशील और व्यवहारिक रूप के अंतर्गत आती है। बुद्धि के इस सिद्धांत का विकास होता है किसके द्वारा? रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग के द्वारा। रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? देखिए, पहला, दूसरा गलत, तीसरा, विकास एक संचयी प्रक्रिया, यह सही है आपका। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है। केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है। कैसा? अशाब्दिक परीक्षण। कैसा है? अशाब्दिक परीक्षण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? उच्च बुद्धि का संकेत देखिए, एक उच्च बुद्धि का संकेत, समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना, यह है दोस्तों उच्च बुद्धि का संकेत। क्वेश्चन नंबर 55 है, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने तथा तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? किसको माना गया है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग को। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 में चल दिए, यदि पूनम की कालानुक्रमिक आयु या उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है, कालक्रमिक उम्र यानी वास्तविक आयु और मानसिक आयु 9 साल है, तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग कैसा होगा? उसकी बुद्धि लब्धि कैसी होगी दोस्तों? औसत बुद्धि लब्धि होगी। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 57 देखिए, हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं
गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है इनमें से? इनमें से है प्रकृतिवादी कौशल। कौन सी है? प्रकृतिवादी कौशल। क्वेश्चन नंबर 58, बुद्धि परीक्षणों का उपयोग किया जाता है सामान्य अधिगम तत्परता मापन के लिए, मानसिक स्वास्थ्य पहचानने के लिए, शैक्षिक और व्यवसायिक निर्देशन के लिए, उपर्युक्त सभी के लिए। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है? परिपक्वता, वंशानुक्रम, निर्देशन नहीं है व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन है, सृजनात्मकता है जो मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन करो एवं करो का है। किसका है? करो एवं करो का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 है, वह अधिगम जो अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है, वह अधिनियम जो अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है, PWD अधिनियम 1995 है वो। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? शैक्षिक लब्धि की अवधारणा पिछड़े बालकों के लिए दी थी सिरिल बर्ट ने। किसने दी थी? सिरिल बर्ट ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी ये बताए थे जुंग ने। किसने बताए थे? जुंग ने बताए थे दोस्तों। अभी 63 क्वेश्चन हुए हैं, अभी और क्वेश्चन है तो बने रहिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, पानी पी लेते दोस्तों। तो मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 स्क्रीन पे है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की थी क्रेसमर ने। किसने की थी? क्रेसमर ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण है जो परीक्षण नहीं है? प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है इनमें से। प्रक्षेपण रोर्सा डाउन ए मेन टेस्ट 16 पर्सोनैलिटी फैक्टर, ये नहीं है प्रक्षेपण परीक्षण, अप्रक्षेपण है ये। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66 में चलिए, किस अहम रक्षा युक्ति के अंतर्गत व्यक्ति अपने स्वयं के गुण दूसरों पर थोपते हैं? किसके अंदर दोस्तों? प्रक्षेपण, दमन, युक्तिकरण, अस्वीकरण। यहां पर प्रक्षेपण में जो स्वयं के अंतर्गत व्यक्ति के स्वयं के गुण है वो दूसरों पे थोपे जाते हैं प्रक्षेपण के अंदर। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 67 है, क्रेसमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रकार से वर्गीकृत किया है? क्रिस्काय, सुडोलकाय, गोलकाय, तीनों प्रकार से किया है ये सभी। ऑप्शन 4 आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका 68, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? यानी कि इनमें से अलग कौन सा है वो बताना। TAT, 16 PF, रेवेन का परीक्षण, ड्रो ए मेन परीक्षण। यहां पे रेवेन का परीक्षण अलग है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69, रोर्सा इंक ब्लॉक टेस्ट, रोर्सा स्याही डब्बा परीक्षण का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है? किसके मापन के लिए? व्यक्तित्व मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।